तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए एक और जो अहम खबर है वो बिहार से जुड़ी आ रही है, क्योंकि बिहार में भी अगर हम संक्रमण की बात करें तो वो बढ़ रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमण से बिहार में 24 घंटे के अंदर 21वीं मौत भी हुई है। 206 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद 24 घंटे के अंदर देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि पिछले एक दिन के अंदर कितने मामले सामने आए हैं और बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 3,565 जा पहुंची है। कोरोना संक्रमण हर एक राज्य में अपने पैर लगातार पसार रहा है, किस तरह से अपनी जड़ों को और बढ़ाता जा रहा है ये हम देख रहे हैं और इसकी जड़ शुरू होती है लापरवाही से। अगर आप और मैं हम सभी मिलकर लापरवाही बरतेंगे, देखिए कोरोना होना है या नहीं होना है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ हम अपनी तरफ से सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अंजुनी पांडे इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं बिहार से। अंजुनी पांडे, क्या कुछ तमाम अपडेट्स मिल रही हैं बिहार से, और खास तौर पर क्योंकि अब कल से अनलॉक 1 भी शुरू हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर बताइए जरा। अंजलि पांडे, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अब यह बता दूं कि बिहार में भी जो स्थिति है कोरोना की, वो काफी भयावह स्थिति हो गई है और 3,000 से ज्यादा मामले चले आए हैं। 3,565 जो है वह कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 206 मरीज जो है वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो बिहार में भी स्थिति जो है वह कोरोना को लेकर के काफी भयावह हो रही है और सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद, सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके आने के बाद और यह रफ्तार जो है काफी तेज हो चुका है और लगभग 2,500 प्रवासी मजदूर जो है वह इससे संक्रमित अब तक पाए गए हैं। सरकार की ओर से क्या कहना है? क्या जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई हैं वो सभी जारी की जाएंगी या फिर कोई अलग फैसला लिया जाएगा? क्योंकि शुरुआती तौर पर बिहार में केसेस नहीं आ रहे थे, जबकि बिहार से जुड़े सभी क्षेत्रों में केसेस दिख रहे थे। ऐसे में अब जब केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो क्या कल से सभी जगहों की तरफ पूरी तरह छूट दे दी जाएगी या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पर एक्शन लेने के लिए तत्पर होगी पुलिस? देखिए वो जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है, उस गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा था और उसको लेकर के कोई गाइडलाइन जो है वो नया गाइडलाइन जो है वो लॉकडाउन 5 को लेकर के जारी नहीं किया गया। कल भी मुख्यमंत्री की बैठक हुई, इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने बैठक की, समीक्षा बैठक, जिसमें प्रदेश के सभी डीएम और एसपी से उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे उपायों और इसको लेकर के जानकारी मांगी थी, ताकि जो आने वाला समय है उस आने वाले समय में लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ाई जा रही है उसमें किस तरह के लोगों को छूट दी जाए और किस तरह से सुविधा जो है लोगों को प्रदान की जाए। तो इसको लेकर के सरकार ने बैठकें की हैं, समीक्षा बैठक हुई है और गाइडलाइन जो है संभवतः आज जो है नया गाइडलाइन जो है जारी कर दिया जाएगा कि किन चीजों को छूट दी जाएगी, किन दुकानों को खोलने की छूट दी जाएगी, जो समयावधि होगी वो समयावधि किस तरह से होगी। देखिए एक बड़ा सवाल है छूट को लेकर, खास तौर पर आने वाले दिनों में। देखिए पिछले हमने लॉकडाउन 4 में देखा छूट दी गई, केसेस ज्यादा बढ़े। क्या ये डर भी सता रहा है सरकार को? क्या इसको लेकर भी काम किया जा रहा है कि जितनी छूट मिलेगी उतने मामले बढ़ेंगे, तो उसको लेकर क्या किया जाए? अब यह निश्चित रूप से जो छूट दी गई है, आज आने वाले समय में जो छूट दी जाएगी उन छूटों में नियमों और शर्तों को जो है वो सख्ती से पालन करने की जरूरत है और सरकार, प्रशासन या फिर जो लोग हैं उनको भी इस चीज की आवश्यकता होगी कि किस तरीके से हम उन छूटों का नाजायज फायदा न उठाएं, ताकि जो संक्रमण है वो संक्रमण ज्यादा से ज्यादा फैले। सरकार भी चिंतित है कि जो संक्रमण है उस संक्रमण को काबू किया जाए, उनको फैलने से रोकने के लिए बचाया जाए और उसको लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को कहा जाए। साथ ही साथ जो टेस्टिंग क्षमता है उस टेस्टिंग क्षमता को भी मुख्यमंत्री ने बढ़ाने की बात कही है और कोवास मशीन आईसीएमआर के द्वारा जो है वह दे दिया गया और 1-2 दिनों में उम्मीद है कि वह मशीन आ जाएगी, वह मशीन काम करने लगी तो लगभग 1,000 प्रतिदिन टेस्टिंग की क्षमता जो है वह बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बढ़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। अभी जो है वो 73,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण पाया गया 3,565 है अभी की जो स्थिति है वो। तो जो छूट की बात है वो छूट को यह देखना होगा कि लोग जो है उन छूट का नाजायज फायदा न उठाएं और सबसे बड़ी बात है कि हम यह जानते हैं और सरकार बार बार शुरू से ही कह रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है। चलिए, अंजुनी पांडे की आवाज फिलहाल हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी कारण के चलते इस वक्त संपर्क हमारा टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुनी पांडे, आपने तमाम जानकारी बिहार से हम तक पहुंचाई। लेकिन
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे बिहार से जुड़ी हुई, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में 3,565 अब ये संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण से 21वीं मौत भी निकलकर सामने आई, जो पिछले 24 घंटे में हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जब आर्थिक संकट से उबरने के लिए तमाम छूट के साथ आगे बढ़ेगी तो किस तरह का एक डर जो सभी में बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जितनी छूट मिली उसके हिसाब से आंकड़े भी दोगुनी खास तौर पर रफ्तार से तेज हुए।